दोस्तों, हमने अपने आसपास में कई बार देखा है कि कुछ लोग बहुत एक छोटी सी सैलरी में और बहुत थोड़े से पैसे में फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी और बहुत अच्छा पैसा होने के बावजूद भी लाइफ भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है सेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग। मीन्स आप अपने पैसे को कैसे प्लान करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुतों को पैसे कमाने तो आते हैं, लेकिन वो पैसे को कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है प्लस वो पैसे को कैसे यूज करना है हम में से बहुतों को नहीं पता। इसलिए इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 18% है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 ऐसे बेसिक थंब रूल जो हर किसी को, मींस अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप सभी पे अप्लीकेबल होते हैं और आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ के लिए ये रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हमें बिलीव है कि ये रूल्स अप्लाई करने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में डेफिनेटली हेल्प मिलेंगी। अगर आप अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं और आपकी सैलरी पर आपकी फैमिली थोड़ा भी डिपेंड करती है, तो सबसे पहले एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल होता है हैव अ गुड टर्म इंश्योरेंस। हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की, गो फॉर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस से सस्ता और अच्छा कोई और इंश्योरेंस नहीं है मार्केट में। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छा सा कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। यूजुअली अगर आप ये टर्म इंश्योरेंस जितने जल्दी लेते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। मींस अगर आप अपने 20s में लेते हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल है, तो आपको इजीली 6 या 7 हजार रुपए में 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। और ये टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम अनचेंज होता है। मतलब अगर आप ये प्रीमियम आज 6 या 7 हजार रुपए 1 करोड़ के लिए दे रहे हैं, तो आज से 40 साल के बाद भी आप सेम प्रीमियम पे करेंगे 1 करोड़ रुपए के कवर के लिए। लेकिन हम इंडियंस की मेंटालिटी कुछ इस तरह से है कि हम कार के इंश्योरेंस में 6 या 7 हजार खुशी खुशी खर्चा करना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की, हम थोड़े कंजूस हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आई गेस कोविड ने हम सबको मेडिकल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझा दी और ये बता दिया है कि कभी भी हमें कोई भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल नंबर 2 है हैव अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। हमें अपना और अपनी फैमिली का एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली बैंकरप्ट बना सकती है। आइडियली लोगों को लगता है कि उन्हें साल भर कुछ नहीं होता और उनका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम वेस्ट चले जाता है। कहीं ना कहीं ये सच भी होता है, लेकिन अगर आपको 5 या 10 साल के टेन्योर में कभी कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आई, उस समय ये मेडिकल इंश्योरेंस आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है और एज ए सपोर्ट सिस्टम काम कर सकता है। उस समय आपको ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी फील होगा। सो इसलिए आज ही जाकर एक अच्छा से मेडिकल इंश्योरेंस कॉन्फिडेंटली खरीद लीजिए। आप में से बहुत से लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, जहां पे आपका टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रोवाइड होगा। ऐसे केस में आपको टर्म एंड मेडिकल इंश्योरेंस लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आपका एक खुद का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल नंबर 3 है हैव एन इमरजेंसी फंड। ये रूल सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस के 6 टाइम हमेशा सेफ रखना चाहिए। मतलब अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 35 हजार है, तो आपका कम से कम 2 लाख रुपए कहीं पर सेफली रखे हुए रहना चाहिए। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि अगर आपका जॉब लॉस हो जाता है, बिजनेस लॉस आ जाता है या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो आपको किसी के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े। आपका खुद का पैसा आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के ऐसे बुरे वक्त में आपके काम आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको अपना पैसा कहीं पर अच्छे से सेफ रखना चाहिए। जब बात आती है सेफ्टी की, तो आप ये वाले पैसे को ही बैंक में सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस पैसे को गलती से भी कोई ऐसी जगह पे जहां पे आप इजीली पैसे को निकाल ना पाए, जैसे कि आप शेयर मार्केट या कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें। अब तक के 3 रूल थे अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आता है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, हम सभी के अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं एंड उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को चाइल्ड एजुकेशन के लिए सेव करना है, किसी को अच्छे घर के लिए सेव करना है, किसी को लग्जरी कार के लिए सेव करना है। सो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल नंबर 4 इज ऑल अबाउट एन इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। यहां आप अपने हिसाब से
अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नॉलेज थोड़ा कम है या आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आराम से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़े स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए या बैंक एफडी कर दीजिए या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। होल पॉइंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कि आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न्स देना चाहिए। अब जब बात रही रिटर्न्स की तो आपका बेंचमार्क होना चाहिए महंगाई। जैसे हमें पता है कि महंगाई 6 या 7% सालाना बढ़ती है, तो आपके इन्वेस्टमेंट कम से कम 8 या 10% से तो सालाना रिटर्न्स देना चाहिए, तभी आप अमीर बनेंगे और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो इसलिए थिंक वाइजली और अच्छे से कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपके फाइनेंशियली गोल्स अच्छे से अचीव कर पाए। जैसे ही हमारी तबीयत खराब होती है हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें घर बनाना है तो हम जाते हैं इंजीनियर के पास, वैसे ही अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो जाइए फाइनेंशियल प्लानर के पास। सो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल नंबर 5 और आखिरी रूल है हैव अ फाइनेंशियल प्लानर एंड अ बिकम वन। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव करने हैं तो एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास फाइनेंस से रिलेटेड एक एक्सपर्टाइज होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो आपको आपके गोल्स अचीव करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फाइनेंस की सब्जेक्ट से थोड़ी सी दोस्ती जरूर कर लीजिए। आई नो फाइनेंस एक थोड़ा बोर और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने में, लेकिन वो पैसे को अच्छे से कहाँ यूज एंड इन्वेस्ट करना है ये सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत आप और कर लीजिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, आप कैसे अपना टैक्स ज्यादा बचा सकते हैं, आप कैसे जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप महीने में थोड़ा टाइम देके सब चीज सीखने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद तो फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाएंगे, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी गाइड कर पाएंगे। सो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए ये 5 थे बेसिक थंब रूल जो हर किसी को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये 5 थंब रूल्स को फिर से रिपीट करता हूं। हैव अ टर्म इंश्योरेंस, हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस, हैव अ इमरजेंसी कॉर्पस, हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड वेल्थ क्रिएशन, टेक हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर एंड बिकम वन। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल लाइफ में डेफिनेटली थोड़ा तो वैल्यू ऐड करेंगी। सो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कि हमें भी इस तरह का कंटेंट बनाने में और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।